सो नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम लोग पढ़ना है। भौतिक गुण क्या होते हैं धातु के, ठीक है। मेटल्स के भौतिक गुण क्या होते हैं, किस फॉर्म में ये लाई करता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, किस ऐसे बोल सकते हो कि इनका जो है ऐसे बोल सकते हो हार्ड होते हैं कि लश्चर इनके अंदर होता है कि नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुरू से एक एक करके। सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ का क्या लिखा हुआ है कि मेटल्स, यहाँ पे देखिए, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में लाई करते हैं। मेटल्स जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड स्टेट में लाई करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लेकिन इसमें जो है एक एक्सेप्शन होता है, जो मरकरी जो मेटल होता है जिसको Hg से डिनोट किया जाता है, हाइड्रोगायरम इसको बोला जाता है, वो जो है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट लाइक बटर विथ ए नाइफ। कह रहा है कि मेटल्स जो होते हैं जनरली हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन दो आते हैं, सोडियम और पोटासियम। ये जो है सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जिनको हम लोग बटर की तरह जो है, मक्खन की तरह जो है, नाइफ से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कर रहा है देखिए यहाँ पे कि दे हैव ए मेटालिक लस्चर। इनके अंदर जो है ना एक साइनी सरफेस होता है, साइन होता है, स्पेशली व्हेन फ्रेशली कट। जब इसको हम लोग फ्रेशली कट करते हैं, एकदम ताज़ा ताज़ा जो इसको कट करते हैं, तो उसके अंदर जो है जो साइन हमको दिखता है उसको बोलते हैं मेटालिक लस्चर। इसके अंदर जो है ना चमक होता है मेटल्स के अंदर। चौथा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है देखिए, चौथा प्रॉपर्टी कह रहा है कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच एनीथिंग मेल्ट्स, ठीक है। जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर जो होता है, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है किस चीज़ का, आइस का। आइस जो है उस टेम्परेचर पे क्या करता है, मेल्ट करता है, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट भी वही होता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आइस का, ऐसे बोलते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। जिस टेम्परेचर पे वाटर या कोई भी लिक्विड बॉयल होता है, भाप में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड जो है पिघलना स्टार्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है। They have high melting point and boiling point with a few exceptions like sodium and potassium and mercury। कह रहा है कि इनके जो मेटल्स जो होते हैं वो उनका मेल्टिंग पॉइंट एमपी और बीपी जो होता है हाई होता है। इसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं सोडियम पोटेशियम और मरकरी का, ठीक है। उसके बाद से क्या कह रहा है देखिए, पांचवा क्वेश्चन, ये पांचवा जो प्रॉपर्टीज का क्या कह रहा है कि मेटल्स आर सोनरस। ये जो है मेटल्स जो होते हैं साउंड प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, ये सोनरस होते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, हैमर से जब बीट करते हैं, ठीक है, ये जो इस साउंड को हम लोग बोलते हैं मेटालिक साउंड, ठीक है। तो ये जो है दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। कह रहा है जब इनको पीटा जाता है, जब हैमर से जब इनको पीटा जाता है, तो ये जो है वो क्या करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बजते हैं, आवाज़ निकलता है उसके अंदर, और आवाज़ प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। सिक्स नंबर क्या कह रहा है प्रॉपर्टी, मेटल्स हैव हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ। इनका जो है टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होता है बहुत ही हाई होता है। उसके बाद से सातवां कह रहा है कि मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मेटल्स जो है बहुत ही क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे टेंजाइल स्ट्रेंथ का मतलब, यहाँ पे टेंजाइल स्ट्रेंथ क्या कह रहा है कि टेंजाइल स्ट्रेंथ ये कह रहा है कि टेंजाइल स्ट्रेंथ क्या होता है कि इसको मेटल्स को हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाते हैं, टूटते नहीं होते हैं, टूटते नहीं है, ऐसे बोल सकते हो। मेटल्स जो है स्ट्रेच हो जाते हैं, वेट बियरिंग कैपेसिटी होता है, वेट को सह सकते हैं, ऐसे बोल सकते हो। टेंजाइल स्ट्रेंथ वो डिनोट करता है। सातवां जो ये कह रहा है कि मेटल्स जो हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है। उसके बाद से आठवां क्या कह रहा है प्रॉपर्टी कि मेटल्स हैव मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें जो है कोई भी मेटल्स क्या करता है, सीट्स में हैमर्ड किया जा सकता है, हैमर करके उसको सीट में हम लोग चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेटल्स जो है डक्टाइल भी होते हैं, इनको जो है वायर्स में ड्रॉ किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे जैसे मैं 100 ग्राम का, 100 मिलीग्राम का जो सिल्वर का कॉइन होता है ना, उसको जो है 200 मीटर लेंथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 200 मीटर लंबे वायर में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद से कह रहा है कि अगर 50 पैसे का गोल्ड कॉइन है ना, तो उसको जो है 10 किलोमीटर लॉन्ग वायर में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ इसके प्रॉपर्टीज। इसके बाद से आगे देखते हैं, आगे भी कुछ प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। तो ये देखिए कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिया हुआ है। 10वां प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। गुड कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिसके अंदर से हीट, गर्मी और इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है, ठीक है। अब देखिए ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके अंदर से क्या होता है, अच्छे से पास कर जाता है, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। उसके बाद से 11 नंबर क्या कह रहा है कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम।
अब डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। कह रहा है कि एक यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस होता है वहीं किसी ऑब्जेक्ट का, वहीं किसी सब्सटेंस का क्या कहलाता है, मास कहलाता है। सॉरी, मास बोल रहा है, डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक फिगर यहाँ बनाए हुए हैं, यहाँ पे क्या फिगर बनाया है, एक ऐसे क्यूबाइडल शेप बनाए हुए हैं कि इसमें एक 1 मीटर लेंथ लिए हैं, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट लेकर के उसमें जो है सब्सटेंसेज रखे, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में सब्सटेंसेज रखे। ठीक है, तो जितने सब्सटेंसेज, अमाउंट ऑफ ऐसे सब्सटेंसेज हम रखे हुए हैं वहीं उसका क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वन, ऐसे मास पर यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ मास, वहीं उसका क्या कहलाता है, डेंसिटी। उसके बाद से 12 नंबर क्या प्रॉपर्टीज़ का कह रहा है, तो ये कह रहा है कि मेटल्स के जो है हाई मेल्ट, वो हाई डेंसिटीज़ होते हैं, घनत्व जो है ज़्यादा होता है। यानी कि कोई भी मेटल ले लीजिए तो एक इस मतलब कि एक छोटे से पार्ट में मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके होते हैं। एक एक मान लीजिए कि वाटर लीजिए और एक आयरन रॉड लीजिए, तो उसमें और सेम स्पेस लीजिए दोनों में से, तो दोनों में सेम स्पेस लीजिएगा तो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है आयरन वाले रॉड में होंगे, ना कि वाटर में, ना कि लिक्विड वाटर में, क्योंकि उसके अंदर जो है उसी पर्टिकुलर स्पेस में लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और आयरन रॉड में जो है मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। बिकॉज वो आयरन जो है मेटल से उसके उसका जो है डेंसिटी हाई होता है। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यही होता है। उसके बाद से कह रहा है कि मेटल्स के जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। यहाँ पे देखिए आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 1535 डिग्री, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1535 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 2750 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत ही हाई टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे ये जो है बॉयल होना, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। 2750 डिग्री सेल्सियस, 2750। कॉपर का दिया हुआ देखिए यहाँ पे 1083, और ये 2567 डिग्री सेल्सियस जो है इसका क्या होता है, कॉपर का बीपी होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे उसके बाद से क्या लिखा है, और भी इसमें बहुत सारा दिया, पोटेशियम का, सोडियम का दिया हुआ है, इनके जो है थोड़े से कम है, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा है। उसके बाद से गैलियम का दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, गैलियम का दिया हुआ है 2400, इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 30 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद से यहाँ पे इन्फोबिट में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्फोबिट में लिखा हुआ है कि कॉपर एंड अल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड कुकिंग यूटेंसिल्स बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। कॉपर और अल्युमिनियम, ये जो मेटल्स होते हैं, Cu और Al, जो ये मेटल्स होते हैं, इनका सिंबल होता है। इनको जो है इलेक्ट्रिकल वायर्स और कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं, जो खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उसको बनाने में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। इनके थ्रू जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, अच्छे से पास होता है। तो ये थे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।